ऐसी महिलाएं हैं जो प्रेगनेंसी की तैयारी कर रही हैं, उनके मन में एक विचार चलता है कि अगर हम प्रेग्नेंट हो गए तो हमको कैसा फील होगा, हम कैसे पहचाने ये प्रेगनेंसी का लक्षण है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रेगनेंसी के कौन से लक्षण हैं आप पीरियड आने से पहले पहचान सकती हैं और आप श्योर हो सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। आप अगर चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस जानकारी को सभी महिलाओं के साथ में शेयर कर दिएगा जो कि इस जर्नी को फेस कर रही हूँ या इसके लिए ट्राई कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ। बहुत सारे लोगों के मन में इंक्वायरी चलती है और बहुत सारी उत्सुकताएं होती हैं कि हम प्रेग्नेंट हो जाएंगे तो हमको कैसा लगेगा, हमको कैसे पता चले कि हमको प्रेगनेंसी हो गई है। तो आज का वीडियो आप पूरा देखिए। सबसे पहली बात तो क्या है कि आपको अपना पीरियड्स को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों के पीरियड इनरेगुलर होते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है कि हमारी प्रेगनेंसी कब रुक गई है। तो आज के वीडियो में मैं उसमें भी बताऊंगी कि अगर आपके इनरेगुलर पीरियड है तो आपको कब रिलेशन में रहना है जिससे आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए। इसके साथ साथ जिन लोगों का रेगुलर पीरियड है वो लोग क्या है, ओव्यूलेशन के आसपास आप रिलेशन में रहिए, आपको प्रेगनेंसी जरूर देखने को मिलेगी। इसमें क्या होता है कि हर महीने आप महिला के ओवरी से एक एग निकलता है जो कि फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म का वेट कर रहा होता है। उस दौरान अगर आप रिलेशन मेंटेन करते हैं तो ये दोनों आपस में मीट कर जाते हैं। फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया के बाद में ये जाके आप ये यूट्रस की एंड्रोमेट्रियल की लाइन से जाके चिपकता है। उस दौरान आपको पेट में हल्के से क्रैम्प्स होते हैं। बहुत सी महिलाओं में हल्की ब्राउनिश पिंक कलर की ब्लीडिंग भी हो जाती है, स्पॉटिंग के रूप में रहती है, अधिक से अधिक एक दिन रहती है और ये आपके इम्प्लांटेशन क्रैम्प और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। इसके बाद आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। तो ये प्रेगनेंसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है क्योंकि इस वाले लक्षण से हमको ये सटीकता मिल जाती है कि हमारा जो भ्रूण है वो एंड्रोमेट्रियल की लाइन में जाके ही चिपका है, यूट्रस में सही जगह पे चिपका है और इससे हमको टॉपिक प्रेगनेंसी का खतरा नहीं होता। अब आप सोचेंगे टॉपिक प्रेगनेंसी क्या है। टॉपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि हमारा जो भ्रूण का विकास फैलोपियन ट्यूब में ही होने लगता है, वो यूट्रस तक आता ही नहीं है और फैलोपियन ट्यूब में ही डेवलप होने लगता है। इस कंडीशन में क्या है कि माँ की जान को खतरा हो सकता है क्योंकि फैलोपियन ट्यूब बहुत बारीक सी होती है और अगर इसमें बच्चा डेवलप करता है तो ये लास्ट में क्या करता है, उसको ब्रस्ट कर देता है और आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है जो कि आपके लिए खतरनाक हो सकती है। तो इसके कुछ लक्षण ये होते हैं कि जैसे आपको पेट में तेज दर्द होना, बुखार आ जाना, आपको उल्टी जैसा जी करना, बार बार यूरिन आना और अगर आप टॉयलेट जाते हैं उस दौरान आपको ब्लीडिंग आना। अगर इस तरीके के लक्षण आपको है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, स्कैन कराना चाहिए और आपको पूरी सावधानी रखना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि मेरे चैनल पे एक टॉपिक प्रेगनेंसी का वीडियो पूरा दिया हुआ है, आप उसको जरूर फॉलो करिए। बहुत सारी महिलाओं में क्या होता है कि जब पीरियड्स आने वाले होते हैं उस दौरान उनको पेन होता है। वो पेन क्या होता है, पीठ से लेकर आपकी कमर से लेकर आपके पेट के निचले हिस्से तक आता है और धीरे धीरे आते हुए ये तेज हो जाता है। इसके साथ में आपकी जो ब्लीडिंग है वो तेज हो जाती है, इससे क्या है आपके पीरियड आ जाते हैं। लेकिन अगर ये दर्द आपको हल्का हल्का नीचे पेल्विक एरिया में हो रहा हो और आप वेट कर रहे हो कि आपका पीरियड आ जाएगा लेकिन पीरियड नहीं आ रहा है तो आप समझिए ये प्रेगनेंसी का लक्षण है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है। इसके साथ साथ बहुत सारी लोग महिलाओं में उल्टी, नोजिया इस तरीके के लक्षण भी होते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी महिलाओं में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण होता है। क्या होता है कि उनको ब्रेस्ट में पेन होता है। अब आप सोच रहे होंगे पीरियड्स के टाइम भी ब्रेस्ट में पेन होता है, पीएमएस के लक्षण के टाइम में भी पेन होता है। तो देखिए पीरियड्स के टाइम में जो पेन होता है वो पेन आपको कुछ समय तक के लिए ही होगा। अगर आपके पीरियड आ जाएंगे तो वो पेन बिल्कुल गायब हो जाता है। लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी रुक गई है तो उसमें आपको ब्रेस्ट में पेन होगा। ऐसा होगा कि आपके अगर ब्रेस्ट से कोई कपड़ा भी टच कर जाता है या कहीं से भी आपको हल्का हल्का टच होता है तो आपको असहनीय दर्द होगा। तो ये समझिए आपके पीरियड्स के लक्षण नहीं, आपके प्रेगनेंसी के लक्षण हैं। इस तरीके से क्या होता है, हम पीरियड्स और प्रेगनेंसी के लक्षण को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, आपको डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। मतलब ओवुलेशन वाला डिस्चार्ज नहीं, सफेद पानी आने लगता है। आपको ऐसा लगता है भाई जनरल एरिया में गीला गीलापन सा लग रहा है और आपको ऐसा लगेगा पीरियड आने वाला है लेकिन पीरियड नहीं आता। आप देखेंगे हल्का हल्का व्हाइट डिस्चार्ज आ रहा होता है, हल्का रहता है, पतला रहता है, वाटरी रहता है। तो ये आपके प्रेगनेंसी का लक्षण होता है। उस दौरान क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। एग अप और स्पर्म जो कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया से गुजर चुका होता है वो अपनी स्थिति को फिक्स कर रहा होता है। प्लेसेंटा अपने निर्माण की ओर होता है। तो इस दौरान क्या होता है, हमारा यूट्रस जो होता है उसमें से ये डिस्चार्ज आता है और हमारी ना जो हेल्थ, अच्छी हेल्थ को ये प्रूव करता है और हमारे वजाइनल को ये बच्चे के लिए सपोर्ट प्रदान करता है। तो
अगर इस तरह की कंडीशन आपके साथ में हो रही है तो आप समझिए कि आप प्रेग्नेंट है, आपको प्रेगनेंसी की तैयारी कर लेना चाहिए। और सबसे लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि देखिए ये सब लक्षण तो ठीक है, लेकिन लास्ट में आपको प्रेगनेंसी किट से अपना यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए। इसमें आपको क्या है, सुबह का यूरिन लेना है, क्योंकि सुबह के यूरिन में एसटीजी का जो लेवल होता है बहुत हाई रहता है। रात भर से यूरिन रुकी होती है तो उसमें एसटीजी का लेवल अच्छा होता है। तो आप सुबह सुबह अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं तो उसमें आपको दो लाइनें तुरंत दिखाई दे जाती हैं। तो आपको क्या है कि इस अगर ये आप टेस्ट कर लेती हैं तो आपके प्रेगनेंसी की सटीकता पूरी तरीके से हो जाती है। अगर बाई चांस को अगर आप टेस्ट करती हैं किट से अगर नहीं आता है, उसमें अगर एक ही लाइन आ रही होती है या फिर एक हल्की लाइन होती है, तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। आप 4-5 दिन बाद दोबारा से टेस्ट करिए, आपको जो 2 मैजिकल लाइनें डार्क दिखाई देने लगेंगी। इस बात भी अगर आपको प्रेगनेंसी के लक्षण आ रहे हैं और किट में कुछ भी नहीं आ रहा है तो आपको बीटा एससीजी का टेस्ट करा लेना चाहिए। आप किसी भी पैथोलॉजी लैब में जाएंगी और बोलेंगे बीटा एससीजी का टेस्ट करना है तो आप आसानी से करा सकती हैं। इसमें किसी डॉक्टर के रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं होती है। आप कराएंगी तो आपको आपकी प्रेगनेंसी की सटीकता पूरी तरीके से निर्धारित हो जाएगी। तो आप इन सब चीजों से श्योर हो जाइए और आप देखेंगे कि आपको प्रेगनेंसी रुकने वाली है। आपको इसके बाद में अपने डॉक्टर से मिलना है, डॉक्टर के द्वारा दिए गए जो भी सजेशन है उनको मानना है। अगर डॉक्टर आपसे कहती है आपको स्कैन कराना चाहिए तो आपको स्कैन करा लेना चाहिए। इससे क्या है, बच्चे की स्थिति का आपको सही से पता चल जाता है। सो उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये लक्षण भी है आप में तो आप प्रेग्नेंट है और आपको बहुत सावधानी रखना चाहिए। आपको अपने डॉक्टर की बातों को पूरा मानना चाहिए। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल बनाए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।